नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको एक नया चैप्टर कराने जा रही हूँ जो कि आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का है। इस चैप्टर का नाम है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि विशेष प्रकार के लेखन क्या होते हैं, विशेष प्रकार के लेखन की भाषा शैली किस प्रकार की होती है, उनके लेखन का क्षेत्र कौन कौन सा होता है और इन क्षेत्रों में हम या इस प्रकार के लेखन में हम विशेषज्ञता किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं पाठ की कि इसमें जो है हम पढ़ते हैं कि एक नज़र में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसा कि हमने पहले के पाठों में हमने पढ़ा था कि जनसंचार के तमाम माध्यम कौन कौन से हैं और इनके अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों की बात भी हमने की थी। समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को हमने समझा था कि समाचार किस प्रकार से लिखा जाता है, फीचर किस प्रकार से लिखा जाता है। मीडिया लेखन के कई और भी पहलू हैं जिन पर हमने ध्यान दिया है और ज़्यादातर खबरों में हमने खेल, अर्थ जगत, सिनेमा, मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ जो हैं वो होते हैं जिनके बारे में हमने जाना है। इनमें छपने वाली खबर, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी ना सिर्फ एक शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन पर समस्याएं हैं या उन मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका क्लेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक हैं और वे साहित्य को लेकर विज्ञान तक का, कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान और खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी रुचि होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना जानते हैं या पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार के माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विशेष विषयों के बारे में निरंतर या पर्याप्त जानकारी उनको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि विशेष प्रकार का लेखन जो है वो क्या होता है। विषय है क्या है विशेष लेखन। ठीक है, विशेष लेखन समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में वहाँ पर छापना ज़रूरी होता है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन होता है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी, रेडियो में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। ठीक है, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। एक डेस्क यानी कि स्पेशल एक फील्ड होता है, डेस्क कहते हैं उसको हमारे जनसंचार की भाषा में। ठीक है, जिसको कि हम एक विशेष फील्ड के नाम से जानते हैं, जिसको हम डेस्क कहते हैं। इसमें विशेष डेस्क पर काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं उसका समूह भी अलग होता है, यानी कि वो अपनी रुचि के अनुसार जिस विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय से संबंधित और जो छोटे पत्रकार होते हैं, ठीक है, वो सबका उनका एक अलग से ग्रुप होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार या व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषता होगी। ठीक है, यानी कि जो पत्रकार इस विषय में विशेष जो टॉपिक है उस पर लिखते हैं तो उनमें उसका विशेष क्षेत्र होता है और उन्हें ये उम्मीद की जाती है कि जो ये संवाददाता हमारे हैं इस क्षेत्र में वो पारंगत हो। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल की, फिल्म की, कृषि की, कानून की, विज्ञान की या और भी बहुत सारे विषय होते हैं जिससे संबंधित खबरें जो हैं अखबारों में छपती हैं। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संवाददाता है, कोई रिपोर्टर है, उसका एक अपना, हर एक संवाददाता का अपना एक अलग फील्ड होता है।
कोई खेल की खबरें लाता है, कोई मनोरंजन की लाता है, कोई फिल्म जगत की लाता है, ठीक है, कोई राजनीति की खबरें लाता है। यानी कि वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, उनका एक अलग तरीका होता है, अलग चूज़ वो करते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो जो इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उसको हम उसकी बीट कहते हैं। जैसे गानों की बीट होती है ना, कि कोई गाना है तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका वो गाना है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी बीट दो, यानी कि उसका संगीत पकड़ा हो तो भी हम गाना जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी बीट होती है। तो जो इंटरेस्ट उसमें उसकी दिलचस्पी होती है, जिसमें उसका ज्ञान होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी बीट बोलते हैं। यानी कि ऐसे संवाददाता जिसका उसकी रुचि के अनुसार उसके काम का विभाजन किया जाए, उसको हम बीट कहते हैं। ठीक है, एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र उसके शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से इन रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार या जवाबदेही भी वो ही होगा। यानी कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस चीज़ की खबर ला रहा है तो उसके लिए उसको प्रूफ देना है। अगर उसकी खबर गलत है या कुछ उसमें गलत पेशकश उसमें की गई है तो उसको उसके लिए रिपोर्ट देनी होगी, उसको जवाबदेह होना पड़ेगा कि ये समाचार इस प्रकार से किस प्रकार है। ठीक है, तो मतलब पूरी जिम्मेवारी उसकी ही होती है। और इसी तरह से अगर किसी की दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है। अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जो बड़ी जुड़ी खबरों में दिलचस्पी है तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपको प्राकृतिक या पर्यावरण से प्यार है तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं होती है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें ना सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली का भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको किस प्रकार से लिखना है, उसकी भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए संवाददाता को। ठीक है, सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीति पार्टी को कवर करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या क्या हुआ, आजकल क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत और नीतियाँ क्या हैं, उनके पदाधिकारी कौन कौन हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के रिश्ते कैसे हैं और उनके आपस में क्या फ़र्क है, उनके अधिवेशनों में क्या हो रहा है, पार्टी की क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। अनेक प्रकार की जानकारी जो है उस पत्रकार को होनी चाहिए क्योंकि वो उसकी बीट है। ठीक है, उसकी उसमें रुचि है। ठीक है, तो पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी पूर्ण संपूर्ण जानकारी जो है उसको होनी चाहिए। खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए, यानी कि कहाँ कहाँ से वो जानकारी जो है वो निकाल सकते हैं, इस चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों से भी करनी चाहिए। जो पत्रकार होता है उसको इन सारी बातों की जो है जो जिस स्रोत से उसको समाचार मिल रहे हैं तो वे जो हैं आंखें मूंद कर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने के बारे में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर जो है विश्वसनीय मानी जाती है। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग, यानी कि एक विशेष जो उसका फील्ड होता है, एक विशेष रुचि होती है, उसको हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। इसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क होता है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र में के बारे में जानकारी और दिलचस्पी होना अनिवार्य है। और इसके अलावा
बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विशेष विषय के से जुड़ी घटनाओं, उनके मुद्दों, उनकी समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर शेयर बाजार में कोई भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं, जब सभी जरूरी तथ्य जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों है और किन कारणों से आई है और उसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। ये होता है विशेष रिपोर्टिंग। ठीक है, यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग से नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय का क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर या लेखक तक सभी कर सकते हैं। यानी इसमें विशेष रिपोर्टिंग जो होती है इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, या तो कोई लेखक हो सकता है या फिर फ्रीलांसर भी हो सकता है, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला हो। ठीक है, शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखन को उस विषय में माहिर होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विशेष लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ज़्यादा से ताज़ा जानकारी, उसकी सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों। ठीक है, जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे हों और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से ज़्यादा मिलते रहें। इस तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में का वर्षों से अनुभव होता है। ठीक है, अब आगे ये बताते हैं कि वो इसकी बारीकियों को समझता है और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता भी होती है। हो सकता है कि उसके लिखने की विशेष शैली पत्रकारों की तरह न होकर जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फ़ायदेमंद हो। उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक, ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है उतनी आमतौर पर किसी के पास नहीं है। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है। वे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी ज़बान पर होता है। ऐसे में खेलों पर लिखे लेखों को आम पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं और इस तरह रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स के स्तंभ या लेख, टिप्पणियां समाचार पत्रों की प्रमुखता से प्रकाशित होती हैं। अब बारी आती है विशेष लेखन की भाषा और शैली, यानी कि इसमें किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, इनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इनकी शैली किस प्रकार से होनी चाहिए। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर ही लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों में है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं, यानी कि मुश्किल क्षेत्र है, और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की ज़रूरत पड़ती है जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली
कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फ़र्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको इसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं तो आपके सामने चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठकों को भी उस शब्दावली से किस तरह परिचित कराएंगे और आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। उदाहरण के तौर पर जो कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरें हैं, आप अक्सर जो हैं तेजड़िए, मंदड़िए, बिकावली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेश, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे शब्द जो हैं पढ़ते हैं। और इसी तरह से सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार ने पिछले रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर है आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे, यानी कि ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए जो जुड़े खास शब्द मसलन पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदि शब्दों की ओर भी आपका ध्यान गया होगा। खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं। तो विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली में होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इस तरह से आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हैं तो उनकी विशेष शुरुआत भी फीचर की तरह होगी, जैसे कि आप किसी को केस स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं और किसी खबर से जोड़कर यानी न्यूज पेग के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की संभावना होती है। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य आलेख से अलग होना चाहिए। एक बात और याद रखनी है कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते। एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। जैसे समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं, लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है। चूँकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों और क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और विस्तार और गहराई से उनको बताया जाए। देखिए, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विशेष लेखन किया जाता है, यानी कि विशेष लेखन के क्षेत्र कहाँ कहाँ तक सीमित हैं। देखिए, इसमें शामिल है अर्थ व्यापार, खेल जगत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे और कानून आदि। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें विशेष लेखन लिखा जाता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतौर पर रोज़मर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं जिनमें अलग से विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, वो आगे बताते हैं लिखने वाले, वो कहते हैं कि जो विशेष लेखन के लिए हम जब विशेषज्ञता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हैं जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री या आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, या कोई विशेष सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डायरेक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ी है जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान पर MBBS जैसे प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर
पत्रकारिता में आए हैं, लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह की पत्रकारीय विशेषज्ञता से है। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर आपकी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। अब बात करते हैं कि इस विशेषज्ञता को हम हासिल किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि एक्सपर्ट जो हैं हम किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आजकल पत्रकारिता का में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विशेष में विशेषज्ञता नहीं की बजाय मास्टर ऑफ वन, यानी कि किसी एक विषय में विशेषज्ञ होना ज़रूरी है कि मांग की जा रही है। यानी कि यह नहीं है कि सिर्फ जानकारी काफ़ी है, कोई खास विषय होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आजकल जो है किस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वो एक चीज़ में मास्टर है, एक विषय में उसको परफेक्ट होना चाहिए। यह सवाल उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर इस विषय में विशेषज्ञता हासिल करते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर, माध्यमिक और स्नातक स्तर पर उसी विषय से जुड़ी जो है वो पढ़ाई करें। यानी कि जब आपको पता है कि आपको कौन सा फील्ड चाहिए तो आप अपनी रुचि के अनुसार जो है अपनी +2 की और जो BA की है, जो भी आप विषय चुन रहे हैं, तो मास्टर डिग्री उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो नई जानकारियाँ जो हैं उसको हासिल होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए कि किस फील्ड में, किस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है और नया क्या होने वाला है। यानी कि अपडेशन ज़रूरी है। इसके लिए आप उस विषय से जुड़ी जो खबरें हैं, जो रिपोर्टिंग की कटिंग है, उनकी जो है एक फ़ाइल बनानी चाहिए। साथ ही साथ उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख, उनके विश्लेषण की कटिंग भी आपको सहेज कर रखनी चाहिए, संभाल कर रखनी चाहिए। एक तरह से आपको इस विषय में जितनी जानकारी संभव हो, जितनी चीज़ें आप जुटा कर रख सकते हैं, सबको इकट्ठा करके रखने चाहिए। इसके अलावा उस विषय का जो शब्दकोश है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी आपके पास होनी चाहिए कि किस शब्द का क्या मीनिंग निकलता है और क्या उसको कहा जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, यही नहीं, जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, परफेक्शन आप जिसमें चाहते हैं, आप उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, वो संस्थाओं की सूची और उनकी वेबसाइट का पता, उनके फ़ोन नंबर, उनमें काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उनकी जानकारी, उनके सूत्र, उनके स्रोत, कहाँ तक आप उससे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए। मान लो अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों, बाजार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर होने चाहिए, जिससे आप जो है उनकी बातचीत कर सकें, किसी घटना, किसी फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हों या उसका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का पर्याय है। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञ बना सकती है। जैसा कि आप पहले चर्चा कर चुके हैं कि विशेष लेखन का दायरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू हैं। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने की बजाय कुछ चुनिंदी जो क्षेत्र हैं उसके विषय में बारीकी से पढ़ेंगे और उनकी जो शैली है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है,
पहला जो क्षेत्र है वो आता है हमारा कारोबार और व्यापार। ठीक है, अगर आप रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए एक विशेष पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों को 2 पृष्ठ पर प्रकाशित करते हैं, और यह कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल जगत का पृष्ठ ना हो तो संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाता। यानी कि हर एक समाचार पत्र में आर्थिक जगत और खेल संबंधी पेज जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी की जीवन का मूल आधार है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार में कुछ खरीदते हैं, बैंक से पैसे जमा कराते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं, तो कुछ भी ऐसा सोचते हैं तो जिसमें से हमें आर्थिक फ़ायदे हों, नफ़ा नुकसान आदि की बात जो होती है, इन सब का कारोबार और अर्थ जगत में जो है उसका संबंध जुड़ा होता है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि होती है। आप अक्सर ये सुनते हैं कि शेयर बाज़ार का सेंसेक्स इतना चढ़ गया है, नीचे गिर गया है। इसी तरह से सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा की कीमत, ज़रूरी उपभोक्ता की चीज़ों की कीमत, खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे कौन से कारण हैं? आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और उन्हें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए आदि जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है। ठीक है, कारोबार है, व्यापार है, अर्थ जगत का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हैं जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होते हैं। इनमें से जो कृषि है, कृषि से लेकर उद्योग तक, व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक, अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, और इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना कठिन है। यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है। जैसे कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ है तो कोई निवेश के मामलों का, कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ है तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानता है, कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का जानकार है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफ़ी जो है वो बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच गहरा संबंध है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश की खुली अर्थव्यवस्था लागू होने से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता है। इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में थोड़ी सी कठिन होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम जनता को इसकी शब्दावली के बारे में या उसके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं है। उससे आम लोगों की समझ में आने वाले लायक जैसा बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों का पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक खबरों का ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह से पाठकों की ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। कारोबार का अर्थ जगत से जुड़ी रोज़मर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। शेयर बाजार के एक समाचार के उदाहरण पर गौर यहाँ पर किया गया है, या देखिए यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है, जो कि शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए। अब वो कहता है आगे कि रोज़मर्रा की खबरों के अलावा सोने की बढ़ती कीमतों और विश्लेषणकर्ता एक फीचर प्रस्तुत यहाँ किया गया है, जो विशेष लेखन का एक अच्छा उदाहरण है। ये जो आपके सामने नित्य नया शिखर नया निखार, ये एक लेख है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आलेख है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है खेल जगत की। ठीक है, खेल का क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल
हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी ज़रूर होता है। जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों के की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता है, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट या हॉकी, टेनिस या फुटबॉल, ओलंपिक या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव बन जाते हैं। इसलिए खेल को देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों की बहुत अधिक महत्व मिला है। सभी समाचार पत्रों में खेल के एक या दो पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेख, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए ज़रूरी है कि खेल की तकनीक, उनके नियम, उनकी बारीकियां, उससे जुड़ी जो तमाम बातें हैं उनसे भली भांति उनको परिचित हो। लेकिन आर्थिक मामलों की तरह ही किसी एक खेल लेखक के लिए खेल के बारे में उसके उतने ही अधिकार के साथ लिखना या जानना मुश्किल होता है। इसलिए कोई क्रिकेट का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियों को बेहतर समझता है, किसी का एथलेटिक्स पर अधिकार होता है तो कोई फुटबॉल का जानकार होता है। ठीक है, लेकिन आप जिस भी खेल में विशेषज्ञता हासिल करें उसके बारे में आपकी जानकारी, उसकी समझदारी का स्तर जो है वो ऊंचा होना चाहिए। आपको उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स या कीर्तिमानों के बारे में पता होना चाहिए। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड्स को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन खेल के नियम या उसकी बारीकियां या किसी खिलाड़ी के तकनीकी के बारे में जानने समझने वाले ही इस बारे में अच्छा लिख या बोल सकते हैं। लेकिन एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। वह जब किसी मैच का, किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीक का और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो यह विश्लेषण खेल की तरह रोमांचक होना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच या उत्साह दिखाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी कि घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। क्रिकेट की एक सामान्य खबर का जो उदाहरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये आपके विशेष लेखन हैं। ठीक है, चलिए अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद करिए।